नमस्कार, आईना इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। दोस्तों, आज मैं हॉल नंबर 6 के NCDC है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यह है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। आज हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय विकास सहकारी निगम क्या है, जिसके बारे में हमें भारत के बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं, इससे नहीं जानते हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से इस चीज़ को बताना चाहेंगे कि NCDC क्या काम करती है और किस तरह से लोगों से कैसे काम करेंगे और ये किस तरह से काम करती है। हमारे साथ हैं, आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अंकुर लूनिया है। मैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC में ही प्रोग्राम ऑफिसर के दर पे काम कर रहा हूँ। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक निगम है जो देश भर में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उनको फाइनेंस करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। तो अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी देश भर में लोन की रिक्वायरमेंट है, उनको डेवलपमेंट के लिए किसी तरह की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें NCDC काम करता है। हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है। उसके अलावा सारे राज्यों में हमारे 19 रीजनल ऑफिस भी हैं। तो देश भर से कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा मेंबर अगर एक सोसाइटी के लिए सपोर्ट लेना चाहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो वो हमसे जुड़ सकता है। तो ये सोसाइटी को आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं, क्या है उसका? हम लोन देते हैं, बेसिकली फाइनेंस करने के लिए लोन देते हैं, या फिर मतलब किसी भी सोसाइटी को NGO होना चाहिए क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। वो कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। हमारा मैंडेट गवर्नमेंट की तरफ से यही है कि हम सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अक्सर देखा गया है कि वो बैंक से रिलेटेड है, और ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव अर्बन एरियाज में लोग कोऑपरेटिव्स को एज कोऑपरेटिव बैंक जानते हैं। बैंकिंग भी एक तरह की सर्विस है जो कोऑपरेटिव फॉर्मेट में दी जा सकती है। और देश भर में आप देखेंगे डेयरीज है, फिशरीज है, मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर है, लाइट एक्टिविटीज़, हर सेक्टर में कोऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को आज तक यही समझते आ रहे हैं, बहुत से लोगों के जहन में ये धारणा है कि ये एक्चुअली ग्रामीण सेवा में बैंक को ज़्यादा प्रोवाइड करती है और बैंक इसका सहकारी बैंक है और वो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। लेकिन सहकारी समिति जो यहाँ पर है, ये जो काम कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों को ये लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सब्सिडी वगैरह है? इंटरेस्ट सबवेंशन और रहता है। और अगर कोई फीमेल कोऑपरेटिव सोसाइटी है मगर इसमें मेजॉरिटी मेंबरशिप महिलाओं की है, उस तरह के कोऑपरेटिव्स के अलग स्कीम्स होती हैं। जैसे NCDC एक नन्ही सहकार नाम से स्कीम है। तो स्पेसिफिकली अगर फीमेल्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी इरेस्पेक्टिव कौन सी फील्ड में बिजनेस कर रही है, तो उनको उनके लिए बेनिफिट के लिए है। सर, इसमें जो बैंक में आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो आप लोन देते हैं, तो क्या ये सब्सिडी के साथ है, क्या है इसमें? वो गवर्नमेंट इंटरेस्ट क्या होता है इसमें? इंटरेस्ट और सब्सिडी दोनों ही चीज़ें स्कीम टू स्कीम और कौन सी एक्टिविटी में आपकी सोसाइटी काम कर रही है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि गवर्नमेंट की जैसे इस तरफ अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स लिखी गई हैं, तो उन स्कीम्स के अंतर्गत अगर कोई सब्सिडी होती है तो वो सब्सिडी भी आपको मिलती है। और इंटरेस्ट आप कौन सी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, कोई वीकर सेक्शन की एक्टिविटी है, डेयरी की, फिशरीज की, ट्राइबल एरियाज की, वुमेन डेवलपमेंट की, तो इस तरह की अच्छा, इस तरह की जो सर्विसेज हैं इसमें डेयरी है, फिशर्स है, और क्या बताया आपने? वीकर सेक्शन का हो गया। तो इसमें सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी भी होती है, इंटरेस्ट सबवेंशन भी होता है, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट स्कीम और स्टेट, क्योंकि कोऑपरेटिव एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंटर डिफाइन नहीं करता, हर एक स्टेट की अलग। तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करके बताइए, किसमें सब्सिडी और किसमें? वो हर एक स्टेट के लिए अलग होगा, हर एक एक्टिविटी कौन सा बिजनेस, जैसे बिहार के लिए और झारखंड के लिए ये सबसे वीकेंड और ये माना जाता है कमजोर राज्य माना जाता है इसमें। हाँ, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव के लिए क्या स्कीम्स निकालती है वो उस स्टेट पे डिपेंड कर जाता है। इसलिए हमारे हर एक स्टेट में रीजनल ऑफिस है, क्योंकि हर एक स्टेट के हिसाब से काम करना। ये तो भारत सरकार के अंदर में आता है ये? हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, मगर जो कोऑपरेटिव है वो स्टेट सब्जेक्ट है। हर एक स्टेट का अपना कोऑपरेटिव एक्ट है, हर एक स्टेट में कोऑपरेटिव बनाने के उस स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो हमारे दर्शकों, इस बात को आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे कि सहकारी क्या है और सहकारी समिति क्या है। जो हमारे NCDC लोन प्रोवाइड कर रही हैं, इसका फ़ायदा भी आपने देखा। अगर आप लोग के कोई मन में सवाल हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर कमेंट में लिखें। जब तक हम एक चीज़ आपको दिखा देंगे, जो सरकार की स्कीमें हैं
वो आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। सहकार से समृद्धि है कॉन्वेंस फॉर द कॉर्पोरेशन स्कीम थ्रू एनसीडी। जो स्कीमें एनसीडीसी के द्वारा दी जाती हैं वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एएमआई सब स्कीम और सेंट्रल सेक्टर इंटीग्रेटेड स्कीम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग CSISAM। ये इस तरह की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्कीमें हैं सरकार की तरफ से योजनाएं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा है कि मिशन ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और हॉर्टिकल्चर, बागवानी जैसी चीज़ों को जैसे आपके पास में अगर है और उसको आप पे व्यवस्था कर सकते हैं, अपने खेत को बागवान बना सकते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। जो कि ज़मीन पड़ी हुई है उनमें आप बागवानी कर सकते हैं, उसके लिए भी एनसीडीसी आपको मदद करती है। ये सब सहकारिता में आते हैं। दूसरे तीसरे चीज़ें हैं इंटरेस्ट ऑफ द सबवेंशंस ऑफ क्रेडिट गारंटी थ्रू द फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है। तो ये जो जिसमें आपका समृद्धि जो लोन देते हैं और उसमें जो आपका इंटरेस्ट है वो इंटीग्रेटेड करता है कि आप किस तरह का लोन ले रहे हैं और किस तरह से आप उसको वो फैसिलिटी आपको इंटरेस्ट के बेस पे दिया जा रहा है। और इसी में सब्सिडी भी है। जैसे कोई चीज़ आप बनाना चाहते हैं, अपने आपके पास ज़मीन है, एग्रीकल्चर ज़मीन है, उस पर कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं, फॉर्म के हिसाब से ही आपको इसका ये स्कीम दिया जा रहा है। चौथे आपको देते हैं असिस्टेंस ऑफ द बूस्टिंग सीड प्रोडक्शन, है ना। आप इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे बीज वगैरह की ज़रूरत है ज़्यादातर, तो उन सब में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ में आपको बीज प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह से पीएम मछली पालन है, वो योजना है जो पीएम योजना के तहत है। और फॉर्मलिस्ट है, मैक्रो फूड प्रोसेसिंग है। आप खाने का अगर कोई सामान जानते हैं, बनाना जानते हैं, प्रोसेसिंग करना जानते हैं, तो उसके लिए आपको छोटा मोटा रेस्टोरेंट है या होटल है या खाने की कोई सामान वस्तु बनाना जानते हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है ये योजना। इस पर भी सब्सिडी है आपके। फिर आपके जो योजना है वो है फॉर्मेशन और प्रमोशन, तो 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी PFPO। तो ये स्कीमें फार्मर के लिए, किसानों के लिए खास के विशेषता है। इसमें 10,000 फार्मर को लाभान्वित किया गया है, हर साल किए जाते हैं। तो इस तरह की बहुत से आपके यहाँ पे स्कीमें हैं। तो दर्शकों, आपको अगर कोई भी और जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कृपया अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आइए को इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे एक नए स्कीम के साथ। धन्यवाद।